नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर 2 आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर देखो, शिक्षा विभाग हाल बेहाल, 4 साल बाद पदोन्नति हुई, काउंसलिंग प्रक्रिया दूसरी बार स्थगित। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बने 10,515 शिक्षकों का बड़ा इंतजार। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग के दिन हाल बेहाल होते जा रहे हैं। कभी काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित होती है तो कभी परिणाम जारी होने के बाद जिला आवंटन नहीं होता है। ऐसा ही हाल ही में संपन्न हुई सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी 70 वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पदोन्नत हुए 10,515 व्याख्याताओं के एक बार फिर वर्तमान स्कूलों में कार्यग्रहण करवा लिया। उसके बाद 19 दिसंबर को निदेशक द्वारा पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी किए जाने से पूर्व साला दर्पण SSPMS पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए 24 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होकर 15 जनवरी को इनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन 6 जनवरी को संयुक्त निदेशक कार्मिक के द्वारा काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार 10 जनवरी को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन तथा रिक्तियों का प्रकाशन व 11 से 16 जनवरी तक वरीयता सूची में उल्लिखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन एवं ऑप्शन लॉक किया जाना व 20 जनवरी को आशार्थियों द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर NIC एवं साला दर्पण जयपुर बीकानेर द्वारा रिजल्ट रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराना और 22 जनवरी को तैयार रिजल्ट रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी करना था। लेकिन 10 जनवरी से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती तो उससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के संयुक्त निदेशक द्वारा निर्देश जारी करके काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। काउंसलिंग की आगामी तिथियां फिलहाल घोषित नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक कार्मिक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इनके पदस्थापन होने के बाद 200 की बकाया पदोन्नति भी करनी है, मतलब और डीपीसी होगी अभी, इनका कहना है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति के बाद पदस्थापन तो 2 बार काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित। अब देखिए दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया बिल्कुल स्थगित हुई है, लेकिन मिल जाएगी, जल्दी पोस्टिंग मिल जाएगी। इस महीने नहीं तो अगले महीने मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी न्यूज़, स्पेशली हम सेकंड ग्रेड के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हाल ही में 2129 पदों पर RPSC ने विज्ञप्ति निकाली थी सेकंड ग्रेड की, काफ़ी कम, और सबसे कम जो पद है जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है सामाजिक विज्ञान, उसके मात्र 88 पद थे, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, जो सेकंड ग्रेड से व्याख्याता दोस्तों टोटल 20,000 पदों पर डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें 10,515 पदों पर फर्स्ट राउंड में जो चल रही है, क्योंकि पोस्टिंग मिलेगी बाकी अभी वो है। उसके बाद 10,000 पदों पर और डीपीसी होगी बाद में, तो टोटल 20,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी। इससे क्या होगा, 20,000 जो सेकंड ग्रेड के पद है वो प्लस होंगे, बढ़ोतरी होगी, माइनस होंगे फर्स्ट ग्रेड के पद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर देखो, राज्य सरकार की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 88 पदों पर भर्ती से ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई को मिलेगा झटका। सरकारी स्कूलों में खाली 52,000 पदों के मुकाबले महज 5% पद ही भरे जाएंगे। अब ये सारी न्यूज़ तो हम आपको नहीं बताएंगे, विस्तार से पढ़ के नहीं दिखाएंगे। तो इसमें मेन जो पॉइंट है यहाँ पर देखो, दोनों भर्तियों की बात हो रही है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की मिला के 4,331 शिक्षक नियुक्ति करने की योजना बनाई है, जबकि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में इन पदों के 52,000 से ज़्यादा पद खाली है। यदि पिछले 4 वर्षों से लंबित पदोन्नतियाँ और पूर्व सरकार में कर्मोन्नत प्राप्त स्कूल व्याख्याताओं के पद भी जोड़ जाए तो यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाता है। इस तरह देखें तो ये भर्ती केवल 5% रिक्त पदों को ही भर पाएगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की संख्या 34,000 से अधिक, तो ये मामला अलग है 34,000 वाला, और 12 वर्षों में सबसे छोटी भर्ती। अब देखो दोस्तों, बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज की तारीख में 34,000 पद जो है वो सेकंड ग्रेड के खाली है, दोनों में। प्रारंभिक शिक्षा में 26,000 और माध्यमिक शिक्षा में 26,000, प्रारंभिक शिक्षा में 8,000, दोनों मिलाकर 34,000 पद खाली है अब आज की तारीख में। तो 34,000 पद तो ये है, ठीक है, और 10,500 पद जो डीपीसी से खाली हो रहे हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का तो खाली होंगे, फर्स्ट ग्रेड के भरेंगे। तो ये मान कर चलो, जैसे पोस्टिंग मिलेगी, जो मिलने की संभावना जल्द है,
तो उसके बाद ये जो पदों की संख्या सेकंड ग्रेड के ज़्यादा हो जाएगी 44,515। इसके अलावा एक और डीपीसी होगी 44,515 पदों पर 15 जो पद खाली हो जाएंगे ना अगले महीने तक, मानो आप शुरुआत में खाली हो जाएंगे इतने पद। जो साला दर्पण की वेबसाइट है वहाँ पर दिखने लगेंगे आपको 44,000, फिर 34,000 पर दिख रहे हैं। तो 10,000 पदों पर और डीपीसी होगी। जब वो 10,000 पदों पर डीपीसी और हो जाएगी तो ये सेकंड ग्रेड की पदों की संख्या पहुँच जाएगी 54,515। तो ये अकेले सेकंड ग्रेड के आने वाले कुछ महीनों में इतने पद खाली हो जाएंगे। सरकार ने भर्ती कितने पदों पर निकाली? मात्र 2,129 पदों पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, 54,515 पद, अपन 10,000 पदों को भी अलग करते हैं। अभी डीपीसी उनकी हुई नहीं है, वैसे आगे कब होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन 44,515 तो आपको दिख रहे हैं ना, आपके सामने ही खाली हो रहे हैं। तो इस सरकार कैसे बनेगी? तो देखो, इसमें से 30,000 पद, 25 से 30,000 पद आंकड़ा सामने आ रहा है, अपन 30,000 मान लेते हैं, तो मैक्सिमम 30,000 पद थर्ड ग्रेड की डीपीसी सरकार भरेगी इस पदों को। बाकी जो पद बचेंगे ना 14,515, वो सेकंड ग्रेड की सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगी। लेकिन सरकार ने विज्ञप्ति कितने पदों पर जारी की? मात्र 2,129, यानी 2,129 भरने के बाद भी 12,000 पद सेकंड ग्रेड के खाली रहेंगे। तो उम्मीद है कि सरकार पदों में बढ़ोतरी करेगी, कम से कम 7,000 पद तो बढ़ने ही चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के स्पेशली जो पद है वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान में ही होते हैं स्टूडेंट, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में हो। तो सेकंड ग्रेड के सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो सामाजिक में ही होते हैं, लेकिन सबसे कम पद किसके हैं? सामाजिक के। लेकिन जब मैं शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दोस्तों देखता हूँ तो काफ़ी संख्या में पद खाली है सामाजिक के, ठीक है, अच्छे खासे पद खाली है। पिछली भर्तियों के पद जो जारी हुए थे वैसे पद जारी कर सकती है सरकार, इतने पद तो खाली है आराम से। उम्मीद है कि सामाजिक के पद जल्द बढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक की स्पेशल न्यूज छपी है, तो उसका मतलब दोस्तों सामाजिक के स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा होते हैं। सामाजिक के पद बढ़ने चाहिए, बाकी सभी विषयों के बढ़ने चाहिए, लेकिन स्पेशली सामाजिक के पद तो बढ़ने ही चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि बम्पर पद खाली है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है। अब ये जो 52,000 पद दिखा रहे हैं, तो हम चलो सेकंड ग्रेड की बात हो गया, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के 34,000 पद कैसे होंगे? देखो, 17,556 पद जो है ना वो खाली है, जिसमें से 10,515 माइनस कर दो, पोस्टिंग मिलती कम हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के पद। तो फर्स्ट ग्रेड के जो पद है 7,041 बचेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी होनी इतने पदों पर, तो जब वो डीपीसी होगी तो वापस फर्स्ट ग्रेड के पद 18,000 हो जाएंगे आसपास। तो फर्स्ट ग्रेड के पद जैसे ही सेकंड ग्रेड से कम होंगे, उस तरह वहाँ जाके जो फर्स्ट ग्रेड वाली डीपीसी वाइस प्रिंसिपल वाली वहाँ पर वापस बढ़ जाएंगे। तो वापस आंकड़ा फर्स्ट ग्रेड का 18,000 तक ही आ जाएगा। और 18,000 अपन मान के चलते हैं पद, तो उसमें से 2427 पदों पर अनुमति मिली है, जिसमें 2202 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन अपन 2427 मान के चलते हैं, क्योंकि टोटल 2427 पर स्वीकृति मिली थी फर्स्ट ग्रेड की। तो अब देखो 18,000 में से 2427 आप कम कर दो, चलो वो डीपीसी कब होगी उसका भी पता नहीं है, चलो उसको छोड़ो, अपन 7,041 पद मानते हैं, क्योंकि पद तो दिख रहे हैं सामने खाली। 2427 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी, बाकी 4600 पद जो बचे हैं ना, और उनको भी इसी भर्ती में जोड़ देना चाहिए। ये जोड़ने के बाद भर्ती फर्स्ट ग्रेड की 7,000 पदों पर होती है। अगर सारे पद भी नहीं जुड़ते तो कम से कम 3,000 पद तो जुड़नी चाहिए, जिससे फर्स्ट ग्रेड 5,500 पदों पर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा 34,000 पद कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के? तो इसलिए दोस्तों क्योंकि 5,000 स्कूलों में 18,000 पद स्वीकृत होने फर्स्ट ग्रेड के अलग से, जो वर्तमान में खाली चल रहे हैं ना, उसके अलावा ये नई स्कूलों में पद, वो पुराने स्कूलों के पद है, जब ये पद स्वीकृत हो जाते हैं तो फिर फर्स्ट ग्रेड की संख्या पदों की 35 से 36, यहाँ पर 34 दिखा रहे हैं, लेकिन 35-36,000 तक जा सकती है।